इस वीडियो में हमने लॉजी डिकम्पोजिशन, लॉजी जॉइंट डिकम्पोजिशन और लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ लिया था विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि नेट एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये है कि हमारा जो रिलेशन है उसमें ओरिजिनल रिलेशन में पी क्यू एस टी डब्ल्यू वाई जेड डब्ल्यू, सॉरी पी क्यू एस टी एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, उसको फिर क्या किया गया है, डिकम्पोज किया गया। उसमें जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ओके, अब हमें दो डिकम्पोजिशंस दिए हुए हैं, D1 और D2, और हमें बताना है, और उसी पर बेस कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि D1 लॉसलेस है लेकिन D2 लॉसी है, इसी तरह से D1 लॉसी है बट D2 क्या है, लॉसलेस है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। ओके, तो पहले हम एक काम करते हैं, D1 और D2 दोनों को एनालाइज करते हैं कि कौन सा लॉसलेस है कौन सा लॉसी है एंड सो ऑन। ओके, तो पहले हमने किसको लिया, D1 को लिया। तो D1 में हम देख सकते हैं ये क्या है, R1 है, ये क्या है, R2 है, ये क्या है, R3 है, और ये क्या है, R4 है। ये चार सब रिलेशंस में इसको क्या किया गया है, डिकम्पोज किया गया है। ओके, और हमारा जो ओरिजिनल रिलेशन था उसमें कौन कौन थे, हमारे ओरिजिनल रिलेशन में थे P Q S T R नहीं था। ठीक है, S था, T था, X Y एंड W। ठीक है, ये सारे एट्रीब्यूट्स ओरिजिनल रिलेशन में थे। ओके, अब हमारा जो रूल्स कहते हैं टू चेक कि कोई सा जो रिलेशनशिप है, जो डिकम्पोजिशन है वो लॉजी है या लॉसलेस है या नहीं है, उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, जो भी R1 R2 R3 R4 है, इनका हम क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। इनके यूनियन में अगर हमें ये सारे पी क्यू एस टी, ये जो ओरिजिनल रिलेशन में जो एट्रीब्यूट्स थे वो सारे मिल जाते हैं, तो पहला जो रूल है वो क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल हमें क्या लेना है, इन सभी का R1 यूनियन R2 यूनियन R3, सॉरी 2, यहाँ पे R3 यूनियन R4, ये लेने पर हमें क्या मिल रहे हैं, तो देखो P मिल रहा है, Q मिल रहा है, S मिल रहा है, T मिल रहा है, यहाँ से हम देखें तो X भी मिल रहा है, Y भी मिल रहा है, फिर Z W, ये सभी मिल रहे हैं। मतलब फर्स्ट रूल तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब सेकेंड रूल ये कहता है कि इनके बीच में कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। और फिर तो देखो अगर हम देखें तो अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि R1 और R2 के बीच में, पहले हम किसको ले रहे हैं, R1 और R2 को लेते हैं। तो R1 और R2 के बीच में हम देख सकते हैं कि कॉमन क्या है। तो R1 और R2 के बीच में आपको दिख रहा है कि कॉमन एक तो P है और दूसरा क्या है, T है। तो PT इनके बीच में क्या है, कॉमन है। अब ये जो कॉमन है, तो दूसरा रूल देखो, ये R1 और R2 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, अभी हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो R1 और R2 के लिए ये दूसरा रूल सेटिस्फाई हो रहा है कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो इन दोनों में से किसी एक की क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट की भी होनी चाहिए। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये जो PT है वो R1 या R2 या इन दोनों की क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट की होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा, तो अगर हम देखें तो हमें क्या निकालना है, PT का क्लोजर निकालना है। तो PT के क्लोजर में हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज में देखें तो देखो PT दोनों मिलके किसी को डिटरमाइन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन P देखो PT के क्लोजर में PT तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है, अब P अकेला किसको डिटरमाइन कर रहा है, Y X को डिटरमाइन कर रहा है, तो यहाँ पे Y और X आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और आपको मिल रहा है कि P और Y मिलके या P और X मिलके किसी को डिटरमाइन करें, या इनका कोई कॉम्बिनेशन किसी को डिटरमाइन कर सके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब PT के क्लोजर में आई थिंक कुछ और नहीं, हाँ सॉरी, क्योंकि Y किसको डिटरमाइन कर रहा है, ZW को डिटरमाइन कर रहा है। ओके, इसके बाद में कुछ और आपको मिल रहा है तो और कुछ भी नहीं मिल रहा है। ओके, तो अब हमें यहीं पे स्टॉप कर जाना है। तो अब अगर हम देखें तो क्या हमारी PT जो है वो R1 या R2 दोनों में से किसी एक ही कैंडिडेट की या दोनों की है क्या, तो हमें सीधे से यहीं पे देख के मिल रहा है कि PT जो है वो X को डिटरमाइन कर पा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये R2 की क्या है, कैंडिडेट की है, कौन, PT। ठीक है, मतलब जो कॉमन एट्रीब्यूट था R1 और R2 का वो क्या है, R2 की कैंडिडेट की है। तो हमारा ये जो थर्ड रूल था वो सेटिस्फाई R1 और R2 के लिए हो रहा है। मतलब हम R1 2 को ज्वाइन कर सकते हैं, R1 और R2 को ज्वाइन कर सकते हैं। उनको ज्वाइन करने के बाद हमें जो एट्रीब्यूट्स मिलेंगे तो हमें R12 या जिसका नाम हम T1 दे सकते हैं। ठीक है, या चलो R12 दे दिया। ठीक है, तो R1 और R2 को ज्वाइन करने पे हमें जो मिल रहे हैं वो है P Q S T, और उसके अलावा क्या मिल रहा है, X मिल रहा है। ओके,
इसके बाद अब हमें क्या करना है, यही चीज हम R3 और R4 के लिए चेक करते हैं, जैसा अभी हमने R1 और R2 के लिए चेक किया था, ठीक है। तो पहले में इस चीज R3 और R4 को अगर हम देखते हैं तो R3 और R4 में कॉमन क्या है, तो R3 और R4 के अंदर कॉमन हमें जो मिल रहा है वो ओनली क्या है, Y कॉमन है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि Y इन दोनों में से किसी एक की कैंडिडेट की है या नहीं है, तो हमें Y का क्लोजर निकालना पड़ेगा। y किसको डिटरमाइन कर रहा है, यहां से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे y के क्लोजर में एक तो y आएगा, दूसरा क्या आएगा, zw आएगा, ठीक है। क्या कुछ और इसमें आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है। तो y के क्लोजर में क्या आया है, zw आया है। इसका मतलब क्या है कि y जो है वो R4 की कैंडिडेट की है, ठीक है। इसका मतलब हम R3 और R4 को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम क्या हो जाएगा, R34। और इनमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आएंगे, तो इनमें आएंगे हमारे Q Y Z W, ठीक है। अब हमने ये जो प्रोसीजर्स की थी R1 और R2 के लिए, फिर R3 और R4 के लिए, अब हमें वही प्रोसीजर्स इन दोनों के लिए क्या करनी है, रिपीट करनी है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन निकालते हैं तो हमें सारे एट्रीब्यूट्स मिल ही रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, तो R12 और R34 के अंदर कॉमन कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, तो यहाँ पे हम देखें P इसमें नहीं है, Q दोनों में है, तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। इसके बाद S इस वाले में नहीं है, T इसमें नहीं है, X इसमें नहीं है, तो ओनली हमें क्या मिल रहा है, अगर मुझसे गलती यहाँ पे नहीं हुई हो तो ओनली हमें क्या मिल रहा है, Q मिल रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि Q डिटरमाइन कर पा रहे हैं या नहीं। तो हमने Q का क्लोजर निकाला, तो Q के क्लोजर में हमें क्या मिल रहा है, एक तो Q मिलेगा, ठीक है। फिर हमें क्या मिलेगा, Y मिलेगा, फिर Y की वजह से हमें ZW मिलेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और मिल रहा है क्या, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा है कि ये जो है Q जो है वो किसकी कैंडिडेट की है, R34 की कैंडिडेट की है। क्यों, क्योंकि Q की हेल्प से हम Y Z W को डिटरमाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। कैंडिडेट की कैसे निकालते उसका वीडियो मैंने आपको बता ही दिया था। तो कुल मिला के जब हमने R1 R2 और R34 मतलब इनको जब हमने ज्वाइन किया तो हमें क्या मिला है कि ये क्या है, एक लॉसलेस ज्वाइन है, लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन।